अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी फ्लैजेल सिरप के बारे में। पाकिस्तान में फ्लैजेल सिरप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल से कोई बंदा होगा जो फ्लैजेल सिरप से वाकिफ ना होगा। बच्चों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैजेल सिरप के यूजेस क्या हैं, कि इसको किन किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके अलावा फ्लैजेल सिरप के इंग्रेडिएंट क्या हैं, और फ्लैजेल सिरप के साइड इफेक्ट्स या नुकसान क्या हो सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है फ्लैजेल। सनोफी फार्मा इसको बना रही है, मल्टीनेशनल फार्मा है, अच्छी अद्वियात बनाती है। कीमत की बात की जाए तो 136 रुपीज़ में आपको 120 ml के पैक में ये मार्केट में अवेलेबल है। हम बात करते हैं कि फ्लैजेल सिरप के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। तो इसमें मौजूद है बेंजोनोइल, मेट्रोनिडाजोल है। तो बेसिकली ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये एंटी एमेबिक, एंटी पैरासाइटिक और एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी रखती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए करवाया जाता है। जिन कंडीशन में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करवाया जाता है, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है एमेबियासिस और गियार्डियासिस। ये दोनों जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हैं आपकी आंतों के, वो मोस्टली मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी और मतली की कैफियत, पेट में दर्द, मरोड़ और बुखार वगैरह, जिसम में दर्द और थकावट, सर दर्द। इसके अलावा आपको बाज़ औक़ात पखाने के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एमेबियासिस या जो गियार्डियासिस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बच्चों में फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा भी इसके इस्तेमाल हैं, वो भी सुन लें। अगर एमेबियासिस ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो बाज़ औक़ात ये आपके लीवर के पास अब्सेस या रेशे की गिल्टी से बना सकता है, आपकी आंतों में बना सकता है, आपके लंग्स में बना सकता है। बात करने का मकसद ये है कि जब ये इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में जब चला जाता है तो वहाँ से ट्रैवल करता है, वो आपके किसी भी ऑर्गन के करीब अब्सेस क्रिएट कर सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर बाज़ औक़ात इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अल्सरेटिव गिंजिवाइटिस, जिसमें आपके मसूड़े मुतासर हो सकते हैं, दांत, दाढ़ का बाज़ औक़ात कोई इन्फेक्शन हो तो इसमें भी डॉक्टर फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इन मसाइल में जो है मोस्टली फ्लैजेल सिरप का इस्तेमाल होता है। बात करते हैं कि फ्लैजेल सिरप के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। आपके मुंह का जायका जो है मेटालिक टेस्ट हो सकता है, मुंह का जायका तब्दील हो जाता है, उल्टी और मतली की कैफियत भी महसूस हो सकती है बाज़ औक़ात, और बाज़ अफराद को सर दर्द या नींद भी आ सकती है। कुछ अफराद में भूख की कमी हो सकती है। तो इस तरह के ये जो नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं। और अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो आपके जिस्म पर कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि फ्लैजेल सिरप जो है इसकी डोज क्या है और उसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर, आपकी एज पर और आपके बॉडी वेट पर, या किस मसले को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और डॉक्टर ही आपकी डोज का और ड्यूरेशन यानी दुरानिया का तयन करते हैं कि आपको इस मसले के लिए इतनी दवा इतना अच्छा खानी है। आम बंदे का नहीं पता होता, इसलिए आपने खुद से कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। खाने से पहले भी और खाने के बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें। ये सारी डिटेल थी फ्लैजेल सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।